जी वेलकम बैक व्यूअर्स। डाइटिशियन आ चुकी हैं डॉक्टर आयशा। तो मैंने खाना पीना शुरू कर दिया। जितनी देर से चिप्स की प्लेट सामने पड़ी थी मैं कहती हूँ मैं किस तरह खाऊं, सामने रख के खाऊं नहीं खाऊं, पर लाइव शो है कोई बात नहीं, खा सकते हैं। क्या हाल है आयशा? सामकुम। वालेकुम सलाम। आप भी खा लें तो आप भी जो हाथ बार निनको खा रही थी। हाँ देखे मैंने आपके आते ही खाना पीना शुरू कर दिया। हालांकि आपको बंद करना चाहिए था पहले। नहीं नहीं, मैंने कहा सर खाऊं भी आपको लगे कि मैं खाती भी हूँ। मैंने तो शहर के कितने रेस्टोरेंट कितना मैं हेल्दी फूड खा रही हूँ, मेरे आगे खा रही हैं। आपके बच्चे भी कह रहे हैं आप उनको तो नहीं रोक रही थी ये सब खाने से। कैसी आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा आपने देखा अभी हमारा जो टॉपिक था? माशाल्लाह बिल्कुल। कितनी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। आपने वो जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज थी वो देखी? वो देखी कश्मीर पे और उस बच्चे पे, और काफी काम कर रही हैं। लाइक आई वाज सो इम्प्रेस्ड। इतना जबरदस्त, लोगों को कितनी फिक्र है यार बाहर रहते हुए भी हमारे मुल्क के बारे में। उनको जाहिर है अपना भी है उनका, लेकिन जब आप एक दफा कहीं शिफ्ट हो जाते हो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता अपने पुराने मुल्क के बारे में सोचने का। बट फिर भी कितना काम हम लोग एक्चुअली वो बिजली और पानी और गैस और रोटी और चीनी इनसे ही नहीं निकल पाते कि हम आगे चल के कोई डॉक्यूमेंट्रीज या कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें। बाहर के लोगों में ये रुझान बहुत है, मतलब और कुछ नहीं होगा तो सैर और सियाहत पे ही निकल गए, पहाड़ियों पे चढ़ना शुरू कर दिया, कोई नई चीज, कोई नई डिस्कवरी, कोई नई डॉक्यूमेंट्री। हमारे मसाइल इतने हैं कि पंखे लगे हुए मगर उन्होंने चलना नहीं है, तो हमारी और परेशानियां बहुत हैं। ये बात है। मेरी बात सुने, आपको एक बात, मुझे तो कल एक खबर मिली कि लाहौर में कितने दिनों से ना गैस है ना बिजली है, बिजली नहीं गैस नहीं तो पानी ही नहीं है। सोचें क्या हाल हो रहा होगा। और ये हमारा एक जबरदस्त शहर है, मतलब अब वो और पेट्रोल की प्राइस देखिए आपने कहाँ पहुंची है। मतलब जनरेटर भी रखे घर में तो फिर आपके तो अच्छे खासे गए पैसे। अब एक कॉल है हमारे साथ, आयशा पहले कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। आमना, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आमना, कल आप बात कर रही थी ना कि ऑयल के बारे में बताएं मुझे बालों के लिए, तो मैं आपको बताऊं एक। हाँ जी मैं कल ना, मुझे समझ नहीं आई थी आपकी बात, मुझे बाद में समझ आई, मैं बाद में कॉल लगाती रही तो लगी नहीं। हाँ। तो आप ना ये एलोवेरा है ना, हाँ, एलोवेरा का ताज़ा एक पत्ता तोड़ूं? जी पत्ता उसका तोड़, उसके अंदर से वो जो निकलता है वाइट। नहीं उसे निकालना नहीं है, उसके अंदर आपने कट लगाना है दरमियान में। अच्छा। और उसमें जो मेथी दाना होता है ना, जो मेथी के बीज होते हैं। आपको लगता है मैं इतनी मेहनत कर सकती हूँ? नहीं वो बड़ा आसान है। तो आप वो मेथी दाना डालूंगी और फिर बालों में मैं कहूंगी मेरे बाल उतर जाए। बालों में नहीं डालना है, आप सुन तो लें पहले। हाँ। तो उसको ना आप मेथी दाने को उसके अंदर थोड़ा सा भर देंगी ना, और उसको रख दें आप 2-3 दिन के लिए, अंदर रखना है, बाहर नहीं रखना धूप में। और 3 दिन के बाद उसमें से ना बीज वो फूट पड़ेंगे ना। हाँ। उसमें तो उसको निकाल कर आप क्रश करके सरसों के तेल में डाल दें। देख लें आप जरा कितनी मेहनत का काम है ये, मेहनत का काम। अच्छा फिर अगर आप ये नहीं बनाना चाहती तो मैं एक और आपको वो मिक्स करना है सिर्फ। अच्छा नहीं, मैं ये मुझे वैसे इतना मुश्किल लगा कि मैं उसमें कट लगाऊं एलोवेरा में। जी एलोवेरा में कट लगाने के बाद अब एलोवेरा तोड़ूं कहाँ से जाके? एलोवेरा हमारे तो घर में लगा हुआ है, अब आपके मेरे घर में पड़ेगा मुझे एलोवेरा। ये काफी लोगों के लिए टिप है वैसे, मेरे पास है, मेरे आप प्लांट्स में है। बालों में चमक भी आती है, चमक और लंबे होते हैं। जी लंबे भी होते हैं, और ये जो 2 मुँहे हो जाते हैं ना वो भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा ये 2 मुँहे वैसे इतने मेरे, ये मैं आपको बताऊं उस दिन भी डॉक्टर आयशा, वैसे ना डॉक्टर नाजिया बता रही थी ये हेयर कट से भी होता है। हेयर कट से लोगों को लगता है कि 2 मुँहे हो गए, लेकिन ये 2 भी नहीं, ये रोज जो स्ट्रेटनिंग, ब्लो ड्राई और बहुत ये सारे लोगों के लिए जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं। आपने हमें दे दी ये टिप, बहुत मजे की टिप है। सरसों के तेल में मिलाकर और अच्छी तरह जब भी लगाने लगे तो आप अच्छी तरह हिला लें ताकि वो मिक्स हो जाए उसमें, और वो लगा लें। और आपने कल आपने अनाउंस ही नहीं किया एंड में। नहीं मैंने अनाउंस किया, वो जो डिजाइनर थी उन्होंने अपनी पसंद से दे दिया था किसी को। अच्छा जी अच्छा ठीक है। और डॉक्टर आयशा से बात करूंगी मैं। हाँ करें। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये मेरा बेटा है, वो 4 साल का है। ठीक है। तो वो ना दूध से बनी हुई ना कोई चीज लेता है ना दूध पीता है, तो उसके लिए मुझे कुछ बता दीजिए। कोई जरा सा भी, थोड़ा सा भी दूध किसी चीज में शामिल हो जाता है तो वो चीज छोड़ देता है, जैसे सवैयाँ हैं या खीर है। तो ये उसके लिए मैं क्या करूँ ना, वो बिल्कुल भी दूध नहीं लेता है किसी तरह भी। तो नहीं वो खुद से ये खुद से दूध या दूध से बनी हुई अशिया छोड़ देता है, या उसको ये अशिया यूज करने से कोई मसला होता है? नहीं वो लेता ही नहीं है जब से मदर फीड उसने जैसे छोड़ी। हाँ तो ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है जब उनका चेंज किया जाता है सिलसिला। नहीं मसला कोई नहीं होगा, बस ये है कि कैल्शियम जो है
उसकी और सोर्सेज आप उसको उस तरीके से पहुंचा दें कि उसको कोई डेफिशिएंसी ना हो। आप उसको पनीर दे दिया करें, बता दीजिए जी, योगर्ट दे दिया करें और पनीर चीज दे दिया करें। थैंक यू सो मच आयशा, अभी आपको ऑनर बताते हैं जी। यही मैंने उनको बताया कि वो दूध नहीं लेता, बच्चों का अमूमन ये होता है कि उनकी बॉटल्स बंद कराई जाए, कुछ भी ऐसा किया जाए स्टेप, तो वो जरा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उसमें ये कि योगर्ट दे दिया जाए इनको, ठीक है, और चीज दे दी जाए, तो वो कमी जो होती है पूरी हो जाती है। और अगर वो भी ना खाएं तो धूप में खेलें, एक्टिविटी उनकी अच्छी रहे, और कोशिश करें कि उनको ग्रीन वेजिटेबल्स, हाँ, वो भी ना सुने ना, तो फिर ये एक बहुत जबरदस्त इलाज है ये वाला इलाज करें, हाँ। खुद ही मुंह में रोटी जाने लग जाएगी। हाँ बिल्कुल। नहीं, आप, मैं क्या गलत कह रही हूँ आयशा? नहीं, आप खिलाना तो बच्चों को है। मैं तो आपको पता है कितनी रियल बातें करती हूँ, ये सारी माएँ करती हैं, कहती होंगी हम बच्चों को कुछ नहीं कहते, और बड़ा गलत करती है अगर वो नहीं कहती। तो कुछ बच्चों को वाकई इसकी जरूरत होती है, आप मुंह पे नहीं लेकिन इधर उधर तो कर सकते हैं। आपने कभी बच्चों को मारा? जब छोटे थे तो बेटी को तो खैर बिल्कुल नहीं मारा, बेटे को थोड़ा बहुत किया है, लेकिन वो नोटी बहुत था। और क्योंकि मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ होती है ना, जब बुजुर्ग घर में होते हैं तो वो बच्चों को टच नहीं करने देते। बस यही बड़ा ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो वो एकदम से बीच में आते हैं ना कि नहीं बेटे ये नहीं करो, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। ये चीज होती है। उनको भी समझना चाहिए, दादा दादी को, नाना नानी को खास तौर पे, कि भाई बच्चे हैं, बच्चों को समझाना पड़ता है। अच्छा, अपने टाइम पे नाना नानियों ने, दादा दादियों ने अपने बच्चों को खूब, खैर मैं ये कह नहीं, मेरी सास के सामने अगर मैं ये बात कह दूं तो वो फौरन कहती है कि मैंने अपने बच्चों को कभी हाथ नहीं लगाया था। हाँ। तो ये मैं बोल नहीं सकती, लेकिन अम्मी अगर मुझे कहती है ना, तो कहती हूँ आप तो अम्मी रहने ही में, आपने तो हम पे जितनी डोइयां लकड़ी के मुझे चम्मच होते हैं वो तोड़े में, तो ये आप बिल्कुल बात ना करें। लेकिन अब वाकई वो आके मना कर देते। और बच्चों को खाने पीने में भी ये होता है कि मैं सारे जो हमारा पॉइंट है वो ये कहने का है कि बच्चे खाने पीने में अब इसलिए नखरे करने लग गए कि बाकी आपने जहां बच्चे ने कहा कि नहीं मैंने ये नहीं खाना, दादा आ जाएंगे, दादी आ जाएंगी, नाना आ जाएंगे, नानी आ जाएंगे, चाचा चाची जो भी बहुत अटैचमेंट है जिनसे भी, वो नहीं चलो अब ये नहीं खा रहा तो चलो इसको ये बर्गर मंगवा देते, इसको ये बर्गर मंगवा देते। तो ये गलत है, ये बच्चों की डाइट खराब करता है और डाइट भी खराब करता है। प्लस ये कि वो ऐसी अननेसेसरी चीजें जिनकी जरूरत नहीं है वो लेके खा के अपना पेट भर लेते हैं। आयशा आप देख रही हैं आजकल हमारे टाइम पे, फिर भी आपके मेरे टाइम पे हम लोग फिर भी घर के खाने के अंदर बहुत इन्वॉल्व होते थे, खाते थे। हमारे दफा में इतना रुझान थोड़ी था ये बाहर के। आप देखें आजकल के बच्चे, उनमें कोई वो जान ही नहीं है, कोई हिम्मत ही नहीं, क्योंकि वो जंक पे पल रहे हैं, वही फ्रोजन चीजें घर ला के माएं फिट कर देती हैं, फ्राइंग, और उनको फिट निकाल के। हाँ, इवन पराठे भी बने बनाए हैं। तो बताएं वो बच्चे क्या मोटे होंगे, क्या उनकी हालतें होंगी, वीकनेस होगी, और बहुत ज्यादा फिर बोन वीकनेस का शिकार हो जाते हैं ये बच्चे। हाइट भी नहीं बढ़ पाती है और वैसे भी उनकी ग्रोथ का फर्क पड़ता है। अच्छा, ये जो कल से मुझे एक मसला पड़ा हुआ है बालों का, जरा मैं आपसे भी आज पूछ रही थी कल। अच्छा, ब्रेक का टाइम हो गया, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं आयशा। ब्रेक के बाद आते हैं और आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। डॉक्टर आयशा से कुछ भी पूछना चाहते हैं डाइट के हवाले से, या वेट अपना लूज करना, गेन करना, बालों में अगर कोई शाइन चाहिए, क्या खाना चाहिए, सब चीजें आप पूछ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।